प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद एक सुंदर सी सुबह के लिए। आइए हम सभी अपने अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, एक बार हम फिर आपके चरणों तले आते हैं। खुदावन पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए और ये सुंदर सी सुबह दिखाने के लिए कि हम सब परमेश्वर पिता यहाँ कलीसिया में आपके भवन में एकत्रित हुए। आपके नाम को धन्यवाद दे, आपकी महिमा करें पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सब एक ऐसी महिमा करें जो हमारे हृदय से हो और परमेश्वर पिता हमारी महिमा आपको परमेश्वर पिता भाई हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा की आज के फेलोशिप के लिए। हम परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आज जो भी हम सब परमेश्वर पिता यहाँ पर गाते हैं बजाते हैं परमेश्वर पिता, वो सब परमेश्वर पिता आपको ग्रहण हो और एक महिमा का कारण बने हमारे जीवन से परमेश्वर पिता। हमारे हृदय से आपको महिमा मिलती है मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता विनती प्रार्थना करते हैं राजा कि कलीसिया परिवार के तमाम लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग परमेश्वर पिता आपके भवन में आए हुए हैं और जितने लोग अभी घरों में हैं मेरे राजा, आप उनको सुरक्षित लेकर आने में मदद कीजिए। और परमेश्वर पिता जो यहाँ पर समझ जाने में विश्वास क्यों करें, आप उनके जीवनों में काम करें मेरे प्रभु मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा कि आगे के हर एक कार्य को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और खासकर परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए मेरे राजा, जो परमेश्वर पिता आपने जो भी आपका वचन है परमेश्वर पिता वो आपने पास्टर जी के हृदय में डाला, वो वचन परमेश्वर पिता आपकी ओर से है मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते वो वचन उनके द्वारा हमारे हृदय में आए और परमेश्वर पिता उस वचन से परमेश्वर पिता हमें आपकी दिशा आपका रास्ता नजर आए जिस पर हम चले और परमेश्वर पिता सच्चाई पूर्वक हृदय पूर्वक आपकी महिमा को करने पाए मेरे खुदा। हम आगे के हर एक कार्य को अपने हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ईश्वर मुझसे किया तेरे लिए संसार दिया। ईश्वर तुझसे किया तेरे लिए संसार दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, नरक से आत्मा को बचा लिया। आनंद जीवन सब मिला। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनंतकारी यीशु धरती को कर सुख जहां। अनंतकारी यीशु धरती को कर सुख जहां।
परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, आप महिमा के योग्य हो, आप आदर के योग्य हो, और प्रभु आप हमारा ऊंचा गढ़ हो। प्रभु आप हमारा सुरक्षा स्थान, आप हमारे शरण स्थानों पर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें बचाया, आपने हमें संभाला है प्रभु। हमारा जीवन कुछ भी नहीं पिता, हम खोए हुए थे संसार, आपने हमें ढूंढा, हमसे प्रेम किया, हमें धोया अपने लोगों। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आज हम संसार प्रिय हो, प्यार करे ना करे, उससे क्या फर्क पड़ता है प्रभु, क्योंकि संसार का बनाने वाला परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रभु आपकी नजरें हमारे ऊपर लगी रहती है प्रभु, आप हमेशा हमें देखते हो, आप हमेशा प्रभु अपनी करुणा हम पर बनाते रखते हो। वचन कहता है कि आपकी करुणा सदा की हो और आपकी करुणा हर दिन नहीं है। धन्यवाद देते, आदि और अंत आप हो प्रभुओं के प्रभु आप हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आप महिमा की योग्य हो, आप आदर की योग्य हो। हम आपको आदर देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं और हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी कायनात को बनाने वाला, जो कुछ मनुष्य ने देखा वो भी और जो नहीं देखा वो भी, सब कुछ आपके द्वारा बना। प्रभु आपने हमें रचा, अपने हाथों से बना। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु के आपने बना के छोड़ नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को जानते हो परमेश्वर, और प्रभु आप हमें शांति और आनंद देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु आपने हमें अपने पास बुलाया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, सारा आदर और महिमा आपको। स्वर्ग में विराजने वाला
प्रभु तू अत्यंत महान है प्रभु तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू सर्व क्षमा करता है सारे रोगों को चंगा करता है तू अधर्मों को क्षमा करता है सारे रोगों को चंगा करता है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है पवित्र परमेश्वर धन्यवाद। स्वर्ग में फरिश्ते पवित्र पवित्र पुकारते हैं क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर। प्रभु यीशु आपने हमें पवित्र किया, अपने लहू के द्वारा हमें धोया, सारी बुराई निकाल दी परमेश्वर, सारी गंदगी साफ की परमेश्वर। प्रभु वो गंदगी जो आदम के बगीचे में शुरू हुई थी, आदम के पाप के द्वारा आज हर मनुष्य के अंदर जन्म से ही वो चीज आ जाती है। तो धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें बचाया, आप में हम नया जन्म पाते हैं। प्रभु आपने हमें साफ किया, धोया। धन्यवाद परमेश्वर। मसीह यीशु आप में हमें मिला अनुग्रह और शांति पिता। आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर, आपने हमें शांति दी, सुरक्षा दिया परमेश्वर, और प्रभु यीशु आनंद की भरपूरी दी, आपके निकट आनंद की भरपूरी। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा होगी, आप ही हमारा आनंद होगी। ये संसार की चीजें हमें आनंद नहीं दे सकती प्रभु, क्योंकि अगर ये चीजें आनंद देती तो संसार में आनंद होता। परमेश्वर आप आनंद देते हो, सच्ची शांति और सच्चा आनंद आप हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। रसदार न होऊंगा मैं तुझसे, रसदार न होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशवा लोग साथ ले जा, कनान को पहुंचा। यशवा लोग साथ ले जा, कनान को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, तेरे बिना वो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, तेरे बिना वो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, देर खड़ा न कभी हो सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मुड़ जाए लोग ये सारे, मुड़ जाए लोग ये सारे, मैं तुझसे ना मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तो आइए हम लोग संदेश में जाएंगे, और संदेश में जाने के पहले कुछ चीजें हमें जानना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और अपने प्रेम के तहत ही उसने हमें बुलाया है। क्योंकि हम में से, आप में से जो भी जितने भी हैं धरती में या फिर यहाँ पर भी ना, कोई भी इस योग्य नहीं है कि उसके पास आ सके। एक चीज और मैं सोच रहा था, दुनिया में जितने आए हैं, जितने भी मनुष्य हैं, आदम के पाप के बाद मृत्यु ने पूरी मानव जाति पर राज किया है, पूरी मानव जाति पर, और कोई भी ऐसा नहीं रहा जो मृत्यु के ऊपर जा सके। सब जितने भी आए, सब पर मौत ने राज किया है और सब मरे। पर एक मनुष्य मानव इतिहास में ऐसा हुआ जो आया और मरा तो जरूर, परंतु मृत्यु उसके ऊपर राज नहीं कर पाई, हमेशा के लिए उसे रोक नहीं पाई, कैद नहीं कर पाई। और हम जानते हैं वो मसीह यीशु, वो मरे वो में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। और वो कहता है कि जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो भी जी उठेंगे, और जहां मैं रहूंगा हम भी रहेंगे ना। तो आशा है हम सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है, हम परमेश्वर की आराधना इसी जीवन के लिए नहीं कर रहे हैं ना, इसी जीवन के ये सोच के बस हमारा यही लाइफ नहीं। अगर हम सिर्फ इस जीवन के लिए ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं हमारा आपका जीवन में मसीह को मतलब विश्वास करके और उसकी आराधना करना कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि अगर हमारी आशा सिर्फ इसी जीवन के लिए है तो क्या फर्क पड़ता, बाकियों के जीवन की तो यही आशा है।
बाकी लोग भी तो यही आशा रखते हैं। हमारी आशा सिर्फ इस जीवन की नहीं है, हमारी आशा अनंत की है। हम इस जीवन और इस जीवन के बाद का भी जीवन, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास करने के बाद में अनंत जीवन में प्रवेश किया है। हम कभी मरने वाले नहीं हैं, हम कभी अपने परमेश्वर से जुदा होने वाले नहीं हैं, कभी जुदा होने वाले नहीं। और वो हमारी आशा है और हमारी आशा पे खरा उतरता है, क्योंकि हमारी आशा किसी मनुष्य पे नहीं है, हमारी आशा किस पर है? जीवित परमेश्वर पर है। उसने हमें बुलाया है, और अब जब उसने हमें बुलाया है तो हमें कुछ चीजें सौंपी हैं, और इस जीवन में हम अपनी जो परमेश्वर हमें जिम्मेदारी देता है, हम उन्हीं जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं। बस हमारा इतना ही काम। तो अच्छा संदेश रहेगा, अद्भुत संदेश रहेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का 25 अध्याय। मत्ती 25 अध्याय में 1 से लेकर के 13 तक कोई पढ़ सकता है? चलो मैं ही पढ़ता हूँ, अब मेरे साथ रहिए, ठीक है? या फिर ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। 25 का 1 क्या कहता है? स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। एक्चुअली यहूदी कल्चर में प्रथा थी कि जब दूल्हा आता था तो कुछ लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता था उसके स्वागत के लिए, और फिर वो दूल्हे के साथ हो लेती थी और विवाह समारोह होता था, और उस विवाह समारोह के अंदर जाते थे। ये प्रथा थी, ये कल्चर था। और मसीह ने जब ये उदाहरण दिया है तो यहूदी समझ रहे इस बात को, क्योंकि आप एक चीज जब पढ़ोगे सुसमाचार ना, तो आप देखोगे कि यीशु ने जो भी चीजें, जो भी बातें बताई हैं उनके कल्चर को लेकर के, ताकि वो अच्छे से समझ पाए, क्या लिखा है कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। वचन 2, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मसाले जल रहे थे, उसमें तेल था, तो उन्होंने लेने की जरूरत नहीं समझी। एक्स्ट्रा लेके कौन चलेगा? कहनी हाथ में या जो भी ना, कौन लेके जाएगा? शायद उन्होंने समझा हम तो शादी में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, हमने ऐसी अच्छी ड्रेस पहनी है, हमारे कपड़े, हमारी चीजें, ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा तेल साथ छोड़ो ना, मसाल कर है ना, आ जाएगा ना दूल्हा। सब तो सारे दूल्हे जल्दी आ जाते हैं, समय पर आ जाते हैं, काफी है। आगे देखते हैं। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी। यहाँ पर कुछ बातें हैं। कई बार कल्चर देखे, उन्होंने मसाले क्यों नहीं ली, पता? उनको फैशन और कल्चर कुछ चीजें सामने आ गई। नहीं जम नहीं रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा, अरे कैसे जाएंगे? आज भी देखो रे, जब कई लोग चलते हैं, नहीं यार ये तो नहीं पकड़ेंगे भाई, ये तो हम हाथ में नहीं पकड़ेंगे। कई सारे लोग होते हैं, है ना? यहाँ पर कुछ चीजें मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही है। उनको नहीं जमा, उन्होंने बोला नहीं है ना, इतना काफी हो जाएगा ना। आगे लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सोने लगी। दूल्हा आएगा ये पक्का पता था, पर कब आएगा, कितनी देर में आएगा, ये अनिश्चित था। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब ये सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ ही जा रहे हैं। देर हो गई ना, अब पहले बढ़िया जल रही थी, अभी एकदम स्लो हो गई, हमारी मसाले बुझी जा रही, हमें भी दे दो थोड़ा तेल। अब मांग रहे हैं यहाँ पर, मगर जवाब देखिए 9, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अब वो मोल लेने जा रहे हैं। वचन 10, जब वो मोल लेने को जा रही थी, तब दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। वचन 11, इसके बाद वो जो तेल लेके आई, लिखा है दूसरी कुंवारियां भी कहने लगी तेल लेके आने के बाद, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि ना तो तुम उस दिन को ना उस घड़ी को जानते हो। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हमें समझ और बुद्धि दो पिता, ताकि
इस जीवन में जब आपने हमें तेल इकट्ठा करने के लिए समय दिया है, तो प्रभु हम इकट्ठा कर सके, क्योंकि आपका आगमन तो निश्चित है, परंतु कई बार हमको लगता देरी हो रही है। प्रभु हम लापरवाह ना हो, हमें बुद्धिमत्ता दो परमेश्वर, ताकि हम सारी चीज़ों को जान सके और समझ सके। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा उसके विषय में मुख्य एक बात है जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, वो ये है कि तैयारी। 10 थे, 5 की तैयारी अच्छी थी, परंतु 5 लोगों की तैयारी कैसी थी? अच्छी नहीं थी। हमारी तैयारी कैसी? सेम चीज। आज तैयारी का समय है, क्योंकि अभी दूल्हा नहीं आया है। सब जानते हैं दूल्हा आने वाला है। किसकी बात कर रहा? मसीह आने वाला है, हम सब जानते हैं। उसने क्या कहा था? मैं जल्द वापस आने वाला हूं। अब जब वो आएगा तब क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी तैयारी पूरी है? कहीं आने के बाद वापस तेल लेने जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तेल लेने का मतलब ये है कि उनके पास वो जो मसाले थे वो जलनी चाहिए थी, ताकि उस दूल्हे के आगे आगे चलेंगे। तो मसाले इसलिए क्योंकि उस समय लाइटिंग नहीं थी, मतलब आज के जैसा क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मसालों की जरूरत पड़ती। ठीक है, हम जब इस जीवन में हैं, जब तक इस धरती पर हैं, परमेश्वर ने हमें कुछ चीजें दी हैं। क्या वो चीजें, क्या वो तैयारी जो हमें करने के लिए दी गई हम बराबर कर रहे हैं? जरूरी है हमारी तैयारी कैसी, ये जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, परंतु परिणाम उसी तरीके के आते हैं जैसी हमारी तैयारी है ना, जैसी हमारी तैयारी होती है। शादी ब्याह में अगर जाना है तो फिर तैयारियां होती। अगर हम एग्जाम ना, बच्चे लोगों को जब एग्जाम आता है तो बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं? साल भर सोते रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, घूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे, और जैसे ही महीना आता है एग्जाम का, उसके बाद किताबें खुलनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, उसके बाद किताबें खुलनी शुरू हो जाती है। फोकस बना के रखो, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो। ठीक है, कई बार शैतान की चाल होती है कि जो आपको बताना चाह रहा उस चीज़ पे फोकस ना करो, और जो कुछ अलग है उस पर आप ध्यान दो। छोड़ दो, परमेश्वर का काम, आपका काम नहीं है, उसका काम है ठीक करना। ठीक है, आप संदेश पे ध्यान दो, समझ रहे? और अगर कभी जॉब की तैयारी करना हो ना, जॉब की तैयारी करना, उसमें भी कितनी तैयारी की जरूरत। जिसने अच्छी तैयारी की है उसका जब वो जाएगा जॉब के लिए, तो जब उसका एग्जाम आएगा या इंटरव्यू होगा, बढ़िया होगा। तैयारी बहुत जरूरी है। शादी ब्याह में भी तैयारी करनी पड़ती, उनको भी जिसके घर में शादियां हैं, और उनको भी जिसको जाना पड़ता है ना। हम सब लोग जाते हैं शादी ब्याह पार्टी में, सबको तैयारी करनी पड़ती है, सबको तैयारी करनी पड़ती है। इतने नहीं, सफर में भी ना, सफर में कहीं जाना है, कितना लंबा सफर है ये मायने रखता है हमारी तैयारी के लिए। कितने दिन के लिए जाना है, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल का सफर होता है क्या? एक्चुअली मान लो कोई अगर चला गया विदेश, तो वो जब तक लौट के नहीं आता तब तक वो, खैर जब आदमी मंजिल तक पहुंच जाता है उसका सफर खत्म हो जाता। परंतु सफर में भी तैयारी की जरूरत होती। ये भी ले लो भाई, ये भी आवश्यकता पड़ेगी, ये भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारी तैयारी कैसी है, बहुत जरूरी है। इस अध्याय में जो मुख्य बात है वो तैयारी की। ये जो हिस्सा हमने पढ़ा, हमारी तैयारी कैसी, मेन बात। 5 जो लड़कियां थी, 5 जो कुंवारी लड़कियां जो जिनको खड़ा किया गया था, उन लड़कियों की 5 की तैयारी बहुत अच्छी थी। वो सोचती थी, वो जानती थी कि हाँ हमारे पास है, हमारे पास मसाल हमारी अच्छी, पूरा तेल भरा हुआ है, हो सकता 2 घंटा 3 घंटा चल जाए, परंतु अगर कुछ देर लेट हुआ, अगर कुछ समय लगा, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि बारात तो आज ही है, दूल्हा आज ही आएगा, पर अगर समय लगा कोई कारण बस, तब फिर हम क्या करेंगे? तो एडवांस में तैयारी उन्होंने की और उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई
और वो क्या किया, उन्होंने वो तेल जो है अपना अपने पास एडवांस रखा, कुप्पी मसाल में भी तेल है, उनके पास तेल। 5 ने नहीं लिया। मैं सोच रहा था कि क्या कल्चर की वजह से नहीं लिया, कल्चर मतलब फैशन की वजह से, सॉरी कल्चर अलग हो गया, फैशन की वजह से। नहीं, बढ़िया ड्रेस पहनी हमने, इसी शादी के लिए स्पेशली सिलवाई थी, और उसमें ये कुप्पी अच्छी नहीं लगेगी, फोटो खींचेंगे तो कैसा लगेगा, है ना। उस टाइम कैमरा नहीं था, पर आज है, बड़ी बढ़िया तैयारी होती है ना। लड़के लोग भी कम नहीं होते ना, राइट। और लेडीज लोग तो खैर बोलने की जरूरत है नहीं, है ना। जरा सा भी एक चीज ना ये होनी ना, नहीं ये नहीं चलेगा, ये मैचिंग नहीं है, ये नहीं, बहुत कुछ ना। सोचो एक बात, हमारी तैयारी परफेक्ट हो और हम सबसे बेहतर दिखें, हम अच्छे दिखें, हम हमेशा कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों में, राइट। तो जब धरती के कामों के लिए, एक छोटी सी मैरिज के लिए, एक छोटे समारोह के लिए इतनी बढ़िया तैयारी करते हैं, प्लान करते हैं कि बेटी की शादी है, उनकी शादी, हमें ये चीज़ें करना, हमें वो करना, और जब रेडी होते हैं तब तो वो दिन है, बारीकी से नज़र करते हैं। तो सोचो एक शादी ना, एक दिन आ रहा है कि जब हमें जाना है उसमें, उस समारोह में, तो हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? दूल्हा और दुल्हन, यही। हाँ, बाकी जो लोग हैं उनका अगर थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो चलेगा, पर दुल्हन को एकदम रेडी करके रखते परफेक्ट तरीके से, कोई भी कमी ना निकले। ऐसा मेकअप होना चाहिए कि लोग देखें ना। दुल्हन को अच्छे से तैयार करो, बढ़िया। कितने से ब्यूटिशियन बुलाते, क्या क्या करते, महंगे कपड़े, सब कुछ अच्छा रहता है उनका, उसका मेकअप बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। और दुल्हन, क्योंकि दुल्हन सबका केंद्र है, दुल्हन पर सबकी नजर होती है, दूल्हे पे भी होती है, पर दुल्हन ज्यादा फोकस में रहती है, दुल्हन को सब ज्यादा देखने की कोशिश करते रहे। ध्यान रखना, दुल्हन आत्मिक जीवन में भी फोकस में ही है, और वो दुल्हन हम और आप हैं। और बाराती जो मसीह फरिश्ते बोल सकते हैं, उनकी नजर हम पे और आप पे है। हमारी तैयारी कैसी है, कैसी तैयारी है? आएगा दूल्हा, क्या दुल्हन तैयार है? 5 कुंवारियों का दृष्टांत जरूर है, परंतु हम वो 5 कुंवारियों के जैसे खड़े नहीं, हम दुल्हन हैं। उनमें तो थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो रह जाएगा, हम दुल्हन है, पर दुल्हन को तो अच्छे से रेडी होना चाहिए। वो एक बात। कई बार हमको लगता नहीं हम 5 कुंवार, ऑफकोर्स ठीक है, वो दृष्टांत है, यीशु ने बोला कि स्वर्ग राज्य में जाना है, हाँ, मगर मैं दूसरे एंगल से सोच रहा हूं, क्योंकि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। उन लड़कियों ने मसाले ले ली, क्यों? वो एडवांस थे, उनको पता था चीजें होंगी। हम तो दुल्हन है, हमारे पास क्या, हमें और अच्छे से नहीं तैयार होना चाहिए? अगर हम अपने आप को उस जगह भी रखें उन 5 लड़कियों के जैसा, तो क्या हमारे पास एडवांस में चीजें हैं? क्या हम अभी तैयार हैं? दूल्हा आया और चली गई साथ में, क्योंकि उनके पास तेल खत्म, उन्होंने डाल लिया। 5 के पास नहीं था, अब उनके पास ऑप्शन, उन्होंने मांगा तो जवाब क्या मिला? सॉरी, हमारे पास हमारे भर के लिए ही है, आप जाके बाजार से ले लो। यीशु ने क्या, वो एक वचन कहता है कि यदि तेरे पास सामर्थ है, क्षमता है अपने पड़ोसी को उधार देने की तो दे, पर यहां कुछ उल्टा दिखता अपने को, यहां कुछ अलग दिखाई देता है। यहां पर मांगा, उन्होंने दिया नहीं। पता है क्या, कुछ चीजें हैं जो हम नहीं दे सकते। प्रभु में जो आप कार्य करते हो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, वो आप कैसे दूसरों को दे पाओगे? आप दूसरों की मदद कर सकते हो फिजिकली, मगर जो आप विश्वास से चल रहे हो, परमेश्वर जो विश्वास की चाल, आप जो विश्वास करते हो, आप विश्वास से लोगों को इंकरेज कर सकते हो, उत्साहित कर सकते हो, मगर आपका प्रतिफल जो सुरक्षित है वो परमेश्वर के हाथ में है, उसको, उसमें से हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। दूसरी बात, अगर वो तेल दे देते तो ना उनके लिए होता, ना उनके लिए होता, किसी के लिए नहीं होता, और सबके सब अयोग्य ठहरते। यहाँ पर मीनिंग यही है कि हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्यों उन 5 कुंवारियों के पास पर्याप्त तेल नहीं था? पता है क्यों? मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी। क्योंकि उन्होंने कीमत नहीं चुकाई। किस चीज की?
एक तो दाम ने पेड़ किया तेल लाने का, और दूसरा उनको शायद उनको उस फंक्शन के माहौल के हिसाब से वो हाथ में पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ चीजें आज भी ऐसी होंगी जो लगेगा नहीं यार ये कैसे करें, ये कैसे लेके चले, प्रभु में ये काम कैसे करें, ये चीज कैसे, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने तेल क्यों नहीं लिया था पता? जोर से बोलो। लोग क्या कहेंगे। आज भी कितनी बातें होती हैं, लोग क्या कहेंगे। जिन्होंने लोगों को देखा वो लोगों के साथ रह गए, जिन्होंने मसीह को देखा वो, जिन्होंने दूल्हे को देखा दूल्हे के साथ गए, और जिन्होंने लोगों को देखा लोग क्या कहेंगे वो लोगों के साथ ही रह गए। नोआ के टाइम में भी यही हुआ था, एक दिन फिर यही होगा। समझ पा रहे? अगर हम ये देखते रहे लोग क्या कहेंगे, तो फिर हमारा भाग मनुष्यों के साथ होगा, वो जो संसारिक हैं, परंतु यदि हम परमेश्वर को देखते हैं तो हमारा भाग परमेश्वर के साथ। समझ पा रहे हैं? उन्होंने दाम चुकाया, उन्होंने शर्म नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कुप्पी अच्छी लग रही है नहीं लग रही, ये चीज अच्छी लग रही है नहीं, कोई क्या बोलेगा, इतनी अच्छी ड्रेस हमने पहनी, इतना अच्छा तैयार हुए, ये पुरानी सी कुप्पी। ठीक है, पुरानी कुप्पी में वो पावर है जो हमें जीवन के उस पार ले जा सकती है। वही पुरानी किताब 6000 साल पुरानी, यही तो है हमारे पास। अपडेट हो गए, नई नई चीजें आ रही हैं। वही तो है पुरानी हमारे पास। अरे कब लिखी गई थी यार, नहीं, इसमें वो बातें हैं, वो सामर्थ्य है कि वो हमें दूल्हे के साथ तक ले जाने में मदद करती है। राइट, समझ पा रहे? बहुत सी चीजें। चलो आगे बढ़ते जाते। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वो फेल हुए, जो मैंने लिखा, मेरे माइंड में कुछ चीजें परमेश्वर में अगुवाई कर रहा था। वो 5 कुंवारियां क्यों फेल हुई, उसके विषय में कुछ चीजें लिखी हुई है, मैंने लिखा है, आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे कुछ बातें। नंबर 1, उन्होंने मेहनत करना या दाम चुकाना अच्छा नहीं समझा। मेहनत नहीं किया, बोल सकते हैं कि कामचोर हो गए थोड़ा सा, या फिर उन्होंने दाम नहीं चुकाया। नंबर 2, वो फैमिलियर हो गए कि हमारी कुप्पी में काफी तेल है, अरे आ जाएगा ना दूल्हा, समय पर आ जाएगा, अरे बहुत है यार बचेगा। कई बार लोग बोलते ना, अरे इतना काफी है, हो जाएगा ना, और एक्स्ट्रा क्यों लेना। फैमिलियर हो गए, अरे होगा ना। देखो ना कितनी शादियों में हम लोग गए, कभी कम पड़ा नहीं, आज भी नहीं कम पड़ेगा, मगर उस दिन कम पड़ा। नंबर 2 मतलब वो फैमिलियर हो गए या लापरवाह हो गए। क्या विश्वासी लोग ऐसा हो सकते हैं? क्या हम और आप लापरवाह हो सकते हैं? अरे अभी तो क्रिसमस के लिए लंबा समय बाकी है यार, अभी से क्या करना, उस समय देखा जाएगा। ठीक है, उस समय देखा जाएगा, पर समय कब निकल जाता पता नहीं चलता है, समय पता नहीं चलता है। तैयारी आज से देखिए, हमारे पास ना तो पास्ट है और ना ही भविष्य है, हमारे पास क्या है? प्रेजेंट। आज का दिन हमें मिला है, ये तैयारी का समय। नंबर 3, उन्होंने वचन को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वचन को महत्व नहीं दिया और उसे लाइकली लिया। कई बार हम और आप भी ऐसे हो जाते हैं, जो हम सीखते उस पर ध्यान नहीं देते। अरे ठीक है, हर हफ्ते तो सुनते हैं, मगर जो आपके आत्मा में अगुवाई कर रहा है उस पर ध्यान दो और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करो। नंबर 4, मसीह के प्रेम और उसके बलिदान को नहीं समझा। यानी दूल्हे के आगमन में जो आ रहा था, तो अगर उसको महत्व देते तो करते। तो विश्वासी लोग कई बार क्या होता है कि मसीह के प्रेम को और उसके बलिदान को, उसने प्रेम किया, बलिदान दिया क्रूस पर हमारे और आपके लिए, कई बार हम नहीं समझ पाते, उतना सीरियस नहीं लेते, समझते ही नहीं। उन्होंने नहीं समझा, उस विवाह के समारोह को नहीं समझा उन्होंने। नंबर 5, यीशु की बुलाहट को कम करके आंका। दूल्हे के लोगों ने उनको सेलेक्ट किया गया था कि तुम दूल्हे की अगुवाई करोगे, राइट। उन 10 कुंवारियों को सेलेक्ट किया गया था, पर उन्होंने उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा। यीशु ने हमें और आपको बुलाया। कई बार हम अगर इस बुलाहट को कमजोर समझेंगे या फिर ध्यान नहीं देंगे, महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, हम अपनी बुलाहट को कम करके आंकेंगे, तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, उस विवाह समारोह को तुच्छ जाना। उस विवाह समारोह में उसको भी सीरियस नहीं लिया। यानी
अनंत जीवन जो हमें और आपको मिलने वाला है, जो इस बात का जीवन है, उसको भी तुच्छ जाना, उसको भी महत्व नहीं दिया। कई बार विश्वासी होने के नाते हम और आप भी ऐसा कर सकते। हो सकता है हमारा आपका फोकस सिर्फ इसी संसारिक जीवन के लिए हो। अगर इसके उस पार का जीवन नहीं देखा तो फिर फैमिलिटी आ सकती है। नंबर 7, स्वर्गीय जीवन से ज्यादा संसारिक जीवन को महत्व देना। ये अगली बात, स्वर्गीय जीवन से ज्यादा संसारिक जीवन को महत्व देना, भौतिक जीवन को। कितने विश्वासी हैं जो इसी जीवन के बारे में, हमारा ये, हमारा वो, हमारे लिए ये, हमारे लिए हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारी नौकरी, हमारा जॉब, हमारा सोच, हमारा मेरा ये, इसी जीवन के विषय में खाली सोचते हैं। क्या यीशु ने हमें इसी जीवन के लिए बुलाया? क्या हमारा जीवन सिर्फ क्या हमारा भाग इसी जीवन में? क्या हम अनंत में नहीं जा रहे? कितने लोग बोलते हैं हम अनंत में जा रहे हैं? हाथ ऊपर करो। सबको पता है अनंत जीवन हमारे पास है। आप जा रहे हैं अनंत में, आप यीशु के साथ रहने वाले हैं। ये वाला जीवन लंबा है या वो वाला जीवन लंबा है? ये कितने साल का है? करीब 60, 70, 80, 90। परमेश्वर जितना देना चाहे उसकी मर्जी है। मगर 90 के ऊपर तो अमेरिका वाले भी सोचते हैं कि यार पता नहीं, इंडिया में तो, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, सब वहाँ उनके पास संसाधन थोड़े ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जी लेते हैं, और हमारे पास संसाधन उतना नहीं है। फिर भी 70-80 साल का जीवन तो परमेश्वर देता है, कभी 90 भी दे देता है अनुग्रह के अनुसार। परंतु ये 70, 80, 90, 100 का भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। परंतु ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। और इसके बाद वाला कितने साल का है? 10 साल का, 1000 साल का तो है ही है। उसके बाद अनंत का है। किसके साथ? कलीसिया है, वहां है, मसीह है, वहां है, वहां है। अनंत जीवन हमारे पास है। यीशु ने बोला थोमा को, चेलों को, आ जाओ देखो, मांस और हड्डी हैं हमारे, क्योंकि भूतों के मांस और हड्डी नहीं होते। तो जैसा शरीर यीशु को मिला था वैसे शरीर हमें और आपको भी, वो ध्यान रखना। क्या यीशु ने मछली खाई जी उठने के बाद? कितने लोग बोलते खाई? जी उठने के बाद यीशु ने मछली खाई? नहीं। अगर आपको नहीं पता तो पढ़ो, यूहन्ना 21 मिल जाएगा। तो इसका मतलब उसके बाद भी कुछ मिलेगा खाने के लिए। इस अच्छी वस्तु रखी परमेश्वर ने ना हमारे और आपके लिए। अगर हमारा फोकस सिर्फ सांसारिक जीवन के लिए ही है तो फिर प्रभु में, मसीह में होने कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि दुनिया के लोग भी तो इसी जीवन पर आशा रखते हैं। हमारी आशा सिर्फ इस जीवन तक नहीं, जीवन के बाद की भी है। समझ? नंबर 8, स्वर्गीय धन से ज्यादा भौतिक धन को महत्व देना। ये भी एक विशेष बात। कई बार स्वर्गीय धन पर हम इतना ध्यान नहीं देते, परंतु भौतिक संसारिक धन पे ज्यादा ध्यान देते, इसको ज्यादा महत्व देते। क्यों? भैया इसके बिना तो खाना नहीं है, इसके बिना तो कपड़ा नहीं है, इसके बिना तो हम कलीसिया भी नहीं आ सकते, राइट, टैक्सी के लिए किराया लगता है ना। सब पहले तो यही चाहिए। मगर यीशु ने क्या बोला? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की, उल्टा है, हमें चाहिए धन। परमेश्वर बोलता है इसको साइड करो, पहले आत्मिक चीजें। ऐसे कैसे हो? भूख लगी, खाना नहीं, खाना बाद में, पहले ये सुनो। क्या ये सही है? परमेश्वर कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। अगर उसने कहा पहले मुझे जानो, बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, तो पहले हमें जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कमी और घटी और रुकावट तो वहीं से शुरू हुई है। कहां से? आत्मिक चीजों से। जब परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा, तभी मनुष्य के जीवन में सब समस्या परेशानी आई। और जब तक रिश्ता मजबूत था, कोई दिक्कत थी? आदम को कोई दिक्कत थी? खाने की चीजें चाहिए थी उसको, कमाना पड़ता था उसको, कपड़े की दिक्कत थी उसको, घर की दिक्कत थी उसको, बीमारी थी उसके पास, क्या चाहिए था उसको? सब कुछ परमेश्वर ने करके दिया। पढ़ो आप उत्पत्ति किताब, परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए सब किया है और लिखा है बहुत अच्छा है। उसने दुनिया अच्छी बनाई। आज क्या अच्छा बचा है? आज इंसान के जीवन में क्या अच्छा है?
पेट में बच्चा आते इंजेक्शन, दवाइयाँ, ये वो दुनिया भर का शुरू हो जाता है, और जब तक मरता नहीं तब तक चलता रहता है। सही बात है राजकुमार भाई, सही बात है ना? कितनी, और हाँ, जिंदगी जीवन बाद में, धरती पर बाद में आएगा, कष्ट तकलीफ पहले शुरू हो जाता है। समझ रहे? कहां से शुरू हुआ? रिश्ता, ईश्वर के साथ जो रिश्ता था वो ब्रेक हुआ, और यीशु ने बोला जड़ जड़ मिटाओ, मतलब समस्या की जड़ खत्म करो। जड़ कहां पर है? रिलेशन। रिलेशन अच्छा नहीं है। मसीह ने बोला पहले मुझे जानो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ मजबूत होगा, आशीष तो उसी के साथ। समझ पा रहे? इसीलिए स्वर्गीय धन से ज्यादा भौतिक धन को जब महत्व देते हैं तो शैतान को मौका मिलता है, आजा इधर। यीशु को भी दिखाया, ये देखो पूरा संसार, पूरा धन का वैभव, पूरे संसार का वैभव यीशु को भी दिखाया उसने। पढ़ा आपने उसमें मत्ती में? यीशु को ले गया, बोलता ये देख पूरा संसार दिखा दिया, तू मुझे प्रणाम कर, मुझे झुक के, मुझे मेरे अधीन में रह जा, सब तेरा है। भौतिक धन शैतान आज हमें और आपको भी दिखा सकता है, मगर वो देगा। चोर किस लिए आता है? चोरी करने और घात करने के लिए। यानी शैतान आपको देगा आपको नष्ट करने के लिए, आपके जीवन को तकलीफ परेशानी में डालने के लिए, और आपके आने बच्चों के जीवन को भी नष्ट करने के लिए, वो इसलिए देगा। मगर परमेश्वर आशीष के लिए देता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि फेल होने के, वो 5 कुंवारियां, 5 कई सारी बातें ना, वो हम और आप हो सकते हैं, और हम इन चीजों में फेल हो सकते हैं। पर लूका का 1:45 कहता है, धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं वो पूरी होंगी। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, हम विश्वास करते हैं उसके वादों पर कि जो उसने कहा वो पूरा होगा हमारे जीवन में, और हम विश्वास से चलते हैं। इसलिए हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। लूका के 12:40 में कहता है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हमारी तैयारी कैसी, ये बहुत जरूरी है। हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? हमें भरोसा रखना है कि जो भी वादे परमेश्वर ने किए हैं वो टलेंगे नहीं, वो पूरे होंगे। उसके सारे वादे हाँ और आमीन है। मत्ती का 24:35 कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें जोर से बोलो, कभी नहीं टलेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर ने जो कहा वो कभी नहीं टलेगा। यीशु ने जो कहा वो पूरा होगा। हम अपनी तैयारी के विषय में कुछ चीजें कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जो हम अपनी तैयारी के लिए, हम तैयारी कैसे करें इस विषय में ना। नंबर 1, परमेश्वर के निकट आओ फर्स्ट, क्योंकि यीशु ने हमें अपने पास बुलाया। कहाँ पर? उसकी देह में। तो शुरुआत सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि पास आने में ही शैतान रोकता है। वो पास ही नहीं आने देगा तो हम सुनेंगे क्या, उसे लेंगे क्या? तो सबसे फर्स्ट पास आओ, उसके निकट आओ। याकूब का 4:8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आए। यीशु ने हमें बुला लिया, अपनी देह में लगा लिया। अब हमें उसके पास जाना है, हमें उसके पास जाना है। वो बच्चा कैसे परमेश्वर अपने पिता की इच्छा जान पाएगा जो कभी अपने पिता के पास बैठेगा ही नहीं, कभी बात नहीं, कैसे जान पाएगा? तो पहले उसके निकट आना है। मलाकी का 3:7 का B पार्ट कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो वो हमसे बातें करेगा और हमारे जीवन की योजनाओं को बताएगा। जरूरी है सबसे पहले क्या, कि हमें उसके निकट आना। इफिसियों का 4:1 कहता है, सो मैं प्रभु में जो बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर ने हमें जिस मकसद के लिए बुलाया था उस बुलाहट को समझें और उसके अनुसार चलें। मगर ये संभव कैसे है अगर हम परमेश्वर के पास ही नहीं गए? विश्वासी होने के नाते आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। अपने रिश्ते को मजबूत करो, अपने जीवन में झांको और जो भी बाधाएं लगती हैं, रुकावटें, उनको निकालो। नहीं निकल रही हैं, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो, वो मदद के लिए तैयार है और वो निकालेगा। अपने रिश्ते को सुधारो, यही सामर्थ्य जीवन का एक
बोलते की है चाबी है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो फिर समस्या है, क्योंकि हम फिर परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाएंगे। ठीक है? रोमियो का 29:11 कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है तो बहुत कुछ दिया, उसके पास बड़ी योजना है, मगर जब बने रहेंगे, उसके नजदीक आएंगे, तभी सारी चीजों को हम जान और समझ पाएंगे। लोका 15 में याद, लोका 15 में उड़ाऊ पुत्र की दृष्टा सबने पढ़ा ना, चला गया था पिता को छोड़ के, मगर वहां पढ़ो पता, पिता रोज इंतजार करता था कब उसका बेटा उसके पास लौट के आएगा, कब वापस आएगा। तो हमें परमेश्वर के निकट आना। नंबर 2, अब जब निकट आ गए हैं परमेश्वर से तो सुनना सीखना, सुनना कि उसकी क्या मर्जी। जब परमेश्वर के पास आए तो सुनना सीखना, और जब वो कुछ बोलता है तो उसको स्वीकार करना, यानी सुनना और स्वीकार करना, रिसीव करना, ग्रहण करना। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो वहां पर एक किसी व्यक्ति के विषय में लिखा था, वो कहीं मेरे ख्याल से चीन का या किधर जापान का एक अच्छा तलवार चलाने वाला था, बुजुर्ग हो गया था। तो एक यंग जो व्यक्ति है, एक यंग लड़का था, और उसने अभी भी सीखा था, वो भी बढ़िया अच्छा तलवार चला रहा था। तो ये पहला वाला जो बुजुर्ग था फेमस हो गया था, बहुत फेमस था, बहुत अच्छा तलवार चला लेता है। तो इस लड़के ने बोला मैं उसको हराऊंगा, और इसी उद्देश्य से वो उसके पास गया और उसको बोला तू मुझसे लड़, मैं तुझे हरा दूंगा। वो कुछ नहीं बोला, चुप था, शांत था। उसका स्कूल था, सिखाता था वो, और उसने कुछ नहीं बोला। बोलता मैं तुझे चैलेंज करता हूं, मुझसे लड़, मैं तेरे लोगों के सामने तुझे हराऊंगा। उसने कुछ नहीं बोला। अब वो कुछ हो ही नहीं, वो चैलेंज स्वीकार नहीं करा। वो बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ उसको मतलब कहा। अंत में जब खींच गया कौन, वो यंग ना जो दूसरा लड़का था, तो उसने पैर से ऐसा मारा जो जमीन में, तो धूल थी जो उसके फेस पे जा गई, चेहरे पर गई। ये सब देखा, उसके शिष्यों ने भी देखा, मगर वो फिर भी शांत था, कुछ नहीं बोला। और सब कुछ करने के बाद में अंत में वो हार गया। कौन? जो लड़ने आया था वो हार गया। अरे यार, अब ये अंत में उसने हार मान ली। तो उसके शिष्यों ने बोला कि इतना वो आपको कोस रहा था, इतना आपको, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? तो उसने एक बात बोला, पता क्या बोलता है? एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट देता है, कोई तुम्हें उपहार देता है, और अगर आप रिजेक्ट कर देते हो, इनकार कर देते हो, तो वो गिफ्ट किसके पास रहता है? समझे? अगर आप उस गिफ्ट को इनकार कर देते हो तो किसके पास रहता है? जो दे रहा उसके पास। तो उसने बोला मैंने स्वीकार ही नहीं किया, उसकी बातें, उसका चैलेंज स्वीकार ही नहीं किया, तो वो हार गया। समझ पा? संसार की बुराई कई बार आएगी, हमें उसे लेना नहीं है, हमें रिसीव करना है परमेश्वर से, क्योंकि वो व्यक्ति जानता था क्या उसे स्वीकार करना और क्या उसे स्वीकार नहीं करना। हमारे पास वो बुद्धिमानी होनी चाहिए, और परमेश्वर हमें बुद्धिमत्ता देता है कि हमें किससे लेना है और किससे नहीं लेना। इसलिए अपने पिता के पास जाओ और बैठो और सुनो। ज्यादातर विश्वासी पता क्या करते? जाएंगे प्रार्थना में, प्रार्थना करेंगे और एक लंबी लिस्ट पकड़ा देंगे, प्रभु ये लो। जैसे राशन का लिस्ट हम बनाते हैं ना, दाल चावल ये सब दुनिया भर का, हम लोग परमेश्वर को वही लिस्ट पकड़ा देते हैं, और हम लोग सोचते हैं बोझ उतर गया, दे दिया प्रभु, प्रभु अब आप संभालो, हम जा रहे हैं, रिलैक्स। ठीक है, गलत नहीं है, दे दिया, ठीक, आपकी जरूरत है। मगर वो बोलता है रुक ना, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा? अब हमारा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, बस खत्म। अरे रुको, मुझे कुछ बताना है, आपकी लिस्ट का जो हल है वो मुझे बताना। वो आप देखो, मैं जा रहा हूँ। पिता की इच्छा होती है कि बच्चे जाएं उसके पास और बैठें और सुने। परमेश्वर से सुनना सीखना। लिस्ट दे दो, ठीक है, वो पूरी करता है, मगर सुनो शांत होकर के क्या बोल रहा है। वचन में समय बिताओ, मेडिटेशन करो,
रोज लिस्ट मत पकड़ाओ, उसकी यादाश्त हमारी आपकी जैसी नहीं है। वो एक बात सुन लेता है, उसको पता है। हम मांगने से पहले, वचन क्या कहता है, मांगने से पहले वो जानता है। तो सुनना, सुनो, और जब कुछ बोले तो स्वीकार करो, स्वीकार करो, आदत डालो, ये अच्छा रिश्ता मजबूत होता है। यशायाह का 34:1 कहता है, जाति जाति के लोगों, हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए मेरे निकट आओ। परमेश्वर की इच्छा है सुनने के लिए निकट आओ। हम लोग क्या जाते हैं, देने के लिए, ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी तकलीफ है, तुम ले लो, नहीं, सुनने के लिए उसके नजदीक जाओ, सुनने के लिए कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। मरकुस 3:9, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुने। अगर हमारे पास वो कान है तो हम सुनेंगे, अगर आपके पास कान नहीं है तो आप सिर्फ सुना के आ जाओगे। पास्टर डगलस ने इस बार एक संदेश प्रचार किया था, परमेश्वर अगुवाई करेगा, मैं करूंगा यहाँ पर उनका संदेश, 7 चीजों के विषय में किया था। उन्होंने बोला परमेश्वर, परमेश्वर कलीसिया का सर है, परमेश्वर मसीह कलीसिया का सर है, और हमारे शरीर में भी सर जो है मेन है। अगर सर नहीं है तो धड़ की कोई पहचान नहीं है। तो उन्होंने बोला सर में उसने 7 छेद दिए, 2, 2 4, 2 6 और एक मुंह 1 है बोलने के लिए, और कान सुनने के लिए। कान 2 है सुनने के लिए। तो सुनना ज्यादा और बोलना, तुम परमेश्वर के सामने बोलो कम, सुनो ज्यादा। सुनना ज्यादा है। रोमियो का 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। सुनना जरूरी है। अगर हम सुन नहीं रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, नहीं जान पाएंगे। और नंबर 3, पहला क्या है, नजदीक गए, अब सुन लिया, परमेश्वर की इच्छा बता दिया, अब करने का टाइम है। अब जो उसने बोला वो हमें करना है, वो हमें करना है। उत्पत्ति का 24:12 में एलियाजर का जिक्र है। एलियाजर ने अपने स्वामी अब्राहम से सुना, और जैसा उसने कहा वैसे उसने किया, वैसे उसने किया। सुना और फिर किया। हम परमेश्वर से सुनते हैं और हमें फिर उस तरीके से करना है। अगर हम सुन नहीं रहे, पहला जाना उसके पास, फिर सुनना है, फिर करना है। और पता है क्या, शैतान बड़ा चालाक, शुरुआत में ही काट देता है। शुरुआत क्या है, नजदीक ही मत जाओ, अलग अलग करेगा, अलग करेगा। तो जरूरी है कि धरती पर हमारी तैयारी कैसी है, हमारी आपकी तैयारी कैसी है, बहुत जरूरी है। वो 5 कुंवारियां, उन्हें कॉन्फिडेंस था, बहुत सी बातें थी उनके मन में, और खुद पे भरोसा था, और जो चीज थी लेके चले गए। और खुद का भरोसा क्या हुआ, यीशु ने बोला मैं तुम्हें जानते ही नहीं, तुम कौन। पता विश्वासियों के विषय में कितने विश्वासियों को इनकार कर देगा कि मैं तुम्हें जानते ही नहीं, उन्होंने तेल क्यों नहीं लिया, लोग क्या कहेंगे। आज भी वही बात है, लोग क्या कहेंगे, तो हमारा भाग संसार में लोगों के साथ ही हो सकता है। ये वो लोग जो उद्धार नहीं पाए, जो परमेश्वर के प्लान को, उसकी योजना को नहीं समझे हैं, वो हमेशा संसार को देखेंगे। परंतु जिन्होंने परमेश्वर की ज्योति पाई है, जिन्होंने योजना पाई है, जो परमेश्वर के निकट गए हैं, वो मसीह को देखेंगे, कष्ट उठाएंगे, तकलीफ सहेंगे, निंदा सहेंगे, और वो कुप्पी लेके आएंगे। बेशक हमारे पास 10,000 का हमने ड्रेस पहना, पर हमें वो कुप्पी चाहिए, हमें तेल चाहिए, जो परमेश्वर का वचन है। समझ? चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु, इस धरती पर हमारी तैयारी कैसी है प्रभु, इसके लिए हमें जागरूक रहना है, हमें कीमत चुकाना है, हमें दुनिया को नहीं, हमें आपको देखना है। लोग क्या कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारा परमेश्वर क्या कहेगा, फरिश्तों के सामने हमारी गवाही कैसी हो रही है, वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हम सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। प्रभु यीशु, हम कीमत चुकाएं, सीखे कीमत चुकाना। पिता प्रार्थना करते हैं जो लोग हैं परमेश्वर, वो आपको देखें, लोगों को नहीं, क्योंकि जब हम लोगों को देखते हैं तब फिर हम गिरते हैं, और शैतान यही चाहता है कि हम आपको ना देखें, लोगों को देखें। पिता प्रार्थना करते हैं हर एक को ब्लेस करना और अपनी पनाह में रखना। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।